देखिए, तैयारियां तो आपको लगभग जनता के माध्यम से नज़र आ रही होंगी। अभी पंचायत चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें हमें पूरे उत्तर प्रदेश में 83 ज़िला पंचायत के मेंबर हमारे जीते हैं। लगभग 350 प्रधान और 300 बीडीसी सदस्य हमारे जीते हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 40 लाख उत्तर प्रदेश के वोटरों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया है। ये इस बात के संकेत है कि अब उत्तर प्रदेश के लोग एक अच्छी और विकासशील पार्टी को देखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सब फ्री है, वही सारी सुविधाएं अब उत्तर प्रदेश के लोग भी चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके का बदलाव 2013 में दिल्ली के अंदर आया था, वही एक बदलाव 2022 में उत्तर प्रदेश में आएगा। दिल्ली मॉडल की आप बात कर रहे हैं, केजरीवाल के मॉडल की, लेकिन यूपी में योगी मॉडल की चर्चाएं होने लगी हैं। योगी मॉडल की चर्चा तो बहुत अच्छी है। जंगल राज जो होता है वही योगी मॉडल है। जंगल के अंदर भी कुछ नियम होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। महिलाओं को, बच्चों को और तमाम ऐसे निर्दोष लोगों को रोज़ थानों के अंदर पुलिस बिठा रही है, टॉर्चर कर रही है, जिनके ऊपर कोई कहीं मुकदमा दर्ज नहीं है। अपराधी हाथ नहीं आता है तो उसके घर वालों को, उसकी बहन बेटियों को घरों से उठा लेते हैं। ऐसा तो हमने कभी अंग्रेज़ी शासन में भी नहीं देखा था कि गुनाह कोई करे और सज़ा किसी और को दी जाए। तो आज ये हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। महिलाओं के साथ रेप जैसी घटनाएं चरम सीमा पर हैं। जिस तरीके से हाथरस के अंदर एक दलित बच्ची का रेप हुआ और उसके बाद उसकी बॉडी को जला दिया गया, नियम कानूनों को ताक पे रखकर, तो ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं। ऐसा जंगल राज उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद से आज तक कभी कहीं किसी ने नहीं देखा, जैसा जंगल राज आज योगी सरकार में है। यूपी में सपा, बसपा और अब भाजपा की सरकार रही है। आम आदमी पार्टी पहली बार आई है, तो क्या आम आदमी पार्टी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी या फिर किसी दल के साथ में, यहाँ के जो जैसे सपा है या बसपा है, इनके साथ गठबंधन कर सकती है? देखिए, अभी तो हमारा गठबंधन केवल जनता के साथ है। जो कमज़ोर लोग हैं वो अब बदलाव चाहते हैं, उन लोगों के साथ हमारा गठबंधन है। बाकी आगे चल के वक्त बताएगा। जो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अनुकूल स्थिति होगी, वो सारे संभव प्रयास आम आदमी पार्टी करेगी। उत्तर प्रदेश अब बदलाव की ओर अग्रसर है। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के लोग 403 विधानसभाओं पे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएंगे। ओवैसी भी आ रहे हैं अब यूपी में। ओवैसी साहब तो सब लोग जानते हैं कि वो किस लिए आते हैं और किस पार्टी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। वो मेरे कहने से कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन ओवैसी साहब का सबको मालूम है उनका यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ के मुकामी लोग केवल अपने बीच का व्यक्ति चाहते हैं जो उनके लिए बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य फ्री कर सके, और जिसने करके दिखाया है उस व्यक्ति को चाहते हैं, और वो व्यक्ति केवल अरविंद केजरीवाल है। रामपुर में सपा का गढ़ माना जाता है। आम आदमी पार्टी कैसे अपने यहाँ पर पृष्ठभूमि मजबूत कर पाएगी? कहाँ है गढ़? और अगर गढ़ है तो इस वक्त जो लोग पीड़ित हैं, जो पुलिस थानों में टॉर्चर हो रहे हैं लोग, जो बिजली के बड़े बड़े छापे डाले जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है उस गढ़ से, जिस गढ़ को सपाई कहते हैं कि ये हमारा गढ़ है? कहाँ हैं उनके नेता? सारी कुर्सियों पर उनके लोग काबिज हैं। एमपी विधायक आज़म खान विधायक एमपी हैं, उनकी बीवी विधायक है, उनका बेटा विधायक है, उनके दोस्त नसीर खान विधायक है, उनका जो घर का आदमी है वो चेयरमैन है। सारी कुर्सियाँ उनके पास हैं, लेकिन जनता किसके दरवाजे पर जाए जब पुलिस उनको गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले, जब बड़े बड़े उनके ऊपर बिजली के जुर्माने डाले जाएं, तो वो लोग किसका दरवाज़ा जाकर बजाएं और कहाँ पे जाकर इंसाफ की गुहार लगाएं? लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो अब ये गढ़ जो आप कह रहे हैं, तो पहले कभी गढ़ नवाबों का भी होता था, कभी समाजवादी पार्टी का भी होता था। आज की तारीख में ये गढ़ है केवल आम जनता का। अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो फिर सीएम कौन बनेगा? वक्त आने पे तय होगा कि कौन सीएम बनेगा। फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल साहब आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। दिल्ली के मॉडल की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होती है, बल्कि विदेशों में भी होती है। और संजय सिंह साहब आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। उन्हीं के नेतृत्व में पूरी यूपी के अंदर बहुत मजबूती से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में आम आदमी की सरकार बनेगी। जो भी मुख्यमंत्री होगा वो उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का होगा, और एक ऐसा चेहरा होगा जिसके ऊपर जनता को विश्वास होगा। 300 प्लस सीट का दावा कर रही है बीजेपी।
बीजेपी तो अभी भी शायद 300 प्लस ही है, लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि वो 50-60 से ऊपर जाएं। हालात उनके ये हैं, गांव में वो सभाएं तो कर नहीं पा रहे हैं, किसान उनको घुसने नहीं दे रहे हैं, जवान उनको घुसने नहीं दे रहे हैं। आप देखिए ना, कहाँ पे वोट मांगेंगे वो जाकर। बदतर हालत है बीजेपी के लोगों की। जो इन्होंने जुल्म किया है, ये जुल्म अब बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। विपक्ष में ये चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अखिलेश यादव तो कई बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन जो स्कूलों की हालत अब से 20 साल पहले थी, वही हालत आज भी है। बच्चे ज़मीन पर बैठकर पढ़ते हैं। अखिलेश यादव जब जब मुख्यमंत्री बने हैं, तब तब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त कर रही है, वो उनकी सरकार उस वक्त करती थी। लोगों का उत्पीड़न करना, फर्जी मुकदमे लगाकर राजनीतिक मुखालिफों को जेलों में डालना, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेना। उनके तमाम नेता भूमाफिया घोषित हो चुके हैं, और उनकी पूरी सरकार जब जब रही है, उन्होंने केवल जुल्म किया है। वही जुल्म आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आम आदमी पार्टी जो है स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी? मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल स्वतंत्र लड़ेगी और जनता से गठबंधन करके ही चुनाव लड़ा जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं, कितनी सीटों का आकलन कर रहे हैं? सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की। अच्छा। 2022 में उस तरीके का बदलाव आएगा जैसे 2013 में दिल्ली के अंदर आया था। दिल्ली में लोग आम आदमी पार्टी का 2013 में मजाक उड़ाते थे। विपक्ष कहता था 4 सीटें मिलेंगी, 3 सीटें मिलेंगी। तमाम न्यूज़ चैनल बताते थे सर्वे के साथ 5 सीटें मिल जाएंगी। भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी व्यक्ति हो, 4-5 सीटों से ज़्यादा नहीं आंकता था। लेकिन दिल्ली के लोगों ने देखा कि वहाँ पर 28 सीटें आईं, उसके बाद 70 में से 67 सीटें आईं, और उसके बाद 70 में से 62 सीटें हैं। 3-3 बार दिल्ली के लोगों ने एक ऐसा ऐतिहासिक फ़ैसला लिया है आम आदमी के पक्ष में, जैसा आज तक किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं लिया गया है। 90% जनता आम आदमी पार्टी के साथ है दिल्ली के अंदर, और 10% में सारी पार्टियां हैं। वही हश्र अब उत्तर प्रदेश के अंदर और पार्टियों का होने वाला है। कहा जाता है यूपी में जाति धर्म आधारित जो है वोट जो है वो ज़्यादा पड़ता है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी हाल ही में राम मंदिर के मुद्दे पर पूरी भारतीय जनता पार्टी, पीएम हो, सीएम हो, सब लगे हुए हैं। ऐसे में आपके पास क्या मुद्दा है जिस पर आप जो है जनता को एकजुट कर पाएंगे? क्योंकि उनके पास तो एक रिलीजन का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है। उन्होंने राम के नाम पर लोगों को ठगा है। राम के नाम पर चंदा खाने वाले लोग हैं ये। अभी संजय सिंह साहब ने बेनकाब किया है पूरी भारतीय जनता पार्टी को, नीचे से लेकर ऊपर तक। किस तरीके से हज़ारों करोड़ के चंदे का घोटाला भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, ये पूरे देश के सामने है। रहा सवाल आम आदमी पार्टी का कि किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, हमारे पास बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य का मुद्दा है जो हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाया है। वही मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक पार्टियों का गठन भी इसीलिए किया जाता है कि लोगों को विकास की तरफ लेकर जाएं, ना कि धर्म की तरफ लेकर जाएं। तो धर्म का काम धर्मगुरुओं पर छोड़ दिया जाए, लेकिन वो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को वरगलाना, लोगों के बीच में नफ़रत की दीवार खींचना, आपस में भाई को भाई से लड़ाना, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाना। अब लोग इन सब बातों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के लोग अब अपने बच्चों का भविष्य केवल आम आदमी पार्टी में देखते हैं। प्रत्याशियों के चयन को लेकर के या उनके नामों को लेकर के पार्टी में क्या कोई मंथन चल रहा है? कब तक जो है अनाउंसमेंट हो सकता है? बहुत जल्द मुझे लगता है पार्टी कुछ टिकट अनाउंस करेगी पूरी यूपी के अंदर। अभी हमारा संगठन निर्माण का काम कंप्लीट हो चुका है। 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य 1 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के संगठन के ऊपर रखा गया है, और बहुत तेज़ी के साथ उत्तर प्रदेश के हर जनपद, हर विधानसभा के अंदर लोग खुद आम आदमी पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और पार्टी से जुड़ रहे हैं।